घर रेड हुई है। टुल्लू मंडल उर्फ नजीमुद्दीन के घर पर रेड हुई है और 28 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई है। घर से 15 किलो सोना भी मिला है। नोट मिलने के बाद अब वहां पर गिनने वाली जो मशीन है वो भी लगाई गई है। 5 मशीनें लगाई गई है। इधर टुल्लू मंडल और जो बेटा है उसे हिरासत में लिया गया है। अवैध खनन नेटवर्क की जांच अब तेज हो गई है। तो सरकारी बस का एक पूर्व ड्राइवर, लेकिन घर से निकले हैं करोड़ों रुपए और कई किलो के हिसाब से सोना भी मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस की रेड ने ऐसा खुलासा किया कि नोट गिनने की मशीनें भी थक गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर, एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर के घर से 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी मिली है और करीब 15 किलो सोना बरामद हुआ है। इधर पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी रकम थी कि उसे गिनने के लिए 5 नोट गिनने वाली जो मशीन है उसे मंगानी पड़ी, लेकिन लगातार इस्तेमाल के दौरान मशीनें भी बीच बीच में बंद हो गई। जिस शख्स के घर से ये बरामदगी हुई है उसकी पहचान मीनार मंडल उर्फ टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीमुद्दीन के रूप में हुई है। अब पुलिस ये बता रही है कि वो पहले नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बस ड्राइवर था, लेकिन बाद में पत्थर के कारोबार से जुड़ गया। उसके घर से 1-1 किलो की 14 सोने की छड़ें और 100-100 ग्राम के 10 सोने के बिस्कुट भी मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 21 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इधर बरामद नकदी और सोना इतना ज्यादा था कि उसे ले जाने के लिए पुलिस को लोहे के 5 बड़े बक्से मंगवाने पड़े। पुलिस ने मीनार मंडल, उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ हो रही है और दूसरे संभावित ठिकानों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इधर पुलिस के मुताबिक मीनार मंडल का नाम पहले भी सीबीआई की मवेशी तस्करी जांच और ईडी की जांच में सामने आ चुका है। उस पर बीरभूम में अवैध पत्थर खनन और राजस्व चोरी से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस पूरे मामले के साथ जानकारी के साथ रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक की बहुत हैरान कर देने वाली खबर कि आखिर एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर, उसके पास से करोड़ों का कैश, करोड़ों का, लाखों का सोना आखिर आया कहां से? एकदम ही देखिए, बीरभूम का घटना हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि टुल्लू मंडल के उर्फ जो नजीमुद्दीन मोहम्मद नजीमुद्दीन, उनके घर से 28 करोड़ रुपया का कैश बरामद किया गया है और उसके साथ साथ ही 15 किलो के ऊपर सोना जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें सोने के बिस्कुट भी शामिल है। और अगर देखा जाए तो ये जो बस ड्राइवर के घर में जो सोना मिला है वो टुल्लू मंडल, जो कि पूरा ये जो सिंडिकेट चलाता था, उनका है, ऐसा देखने को मिला है। देखिए, ये पूरा जो छापामारी हुआ है, ये छापामारी बोल सकते हैं एकदम एक फिल्मी स्टाइल में ये छापामारी पुलिस ने किया है, क्योंकि पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन आया था एक डकैत टीम को गिरफ्तार करने के बाद। बीरभूम का पुलिस की तरफ से सोमवार को एक डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया। रात के अंधेरे में डकैती करने का प्लानिंग जो है वो उस डकैत टीम की तरफ से किया जा रहा था। 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया, 2 दिन का पुलिस हिरासत में उनको दिया गया। उसके बाद ही उनके पास से खबर मिला कि ये घर में बहुत परिमाण कैश और बहुत परिमाण सोना जो है वो मौजूद है। वो इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन था और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस की तरफ से छापामारी किया गया। इस घर में, इस बस ड्राइवर के घर में जब छापामारी किया गया, उस दौरान पुलिस देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन था उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा और कहीं गुना ज्यादा सोना जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें करीब कल रात भर ये पैसा गिनने का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया। 5 ट्रंक ले आना पड़ा पैसा ले जाने के लिए। करीब 28 करोड़ रुपया के ऊपर, 28.5 करोड़ रुपया पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 28.5 करोड़ रुपया के ऊपर कैश बरामद हुआ है। 15 किलो के ऊपर क्या सोना। ये जानकारी मिल पाई है रहने की, जो ये कैश आया इसके पास कहां से आया? क्योंकि अलग अलग कामों में इसकी संलिप्तता है, अवैध तरीके से कई कामों में ये जुड़ा हुआ था। जानकारी मिल पाई है कि आखिर जो सिंडिकेट चला रहा था कब से चला रहा था और कितने लोग इसके साथ शामिल हैं? देखिए, पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये पूरा जो पैसा, ये पूरा जो सोना, ये पूरा जो सैंड माफिया,
रेत माफिया सिंडिकेट चलता था, उसका पैसा है। और ये टुल्लू मंडल को इस्तेमाल किया जाता था पैसे को रखने के लिए। टुल्लू मंडल अच्छा। का ये जो पैसा, ये पैसा जो है ये इसमें रखा जाता था। ये जो बस ड्राइवर, ये ड्राइवर बहुत ही करीबी था टुल्लू मंडल का। ये जो सिंडिकेट का बैंक बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनके पास ही सिंडिकेट का हर एक पैसा, टुल्लू मंडल का हर एक पैसा जो है वो उनके पास रखा जाता था, और ये घर में ही रखा जाता था। और मेनली अगर देखा जाए तो रेत माफिया का जो गैंग, इस गैंग का तरफ से जो पैसा उठाया जाता था, जो इलीगल पैसा है वो इसमें आता था। और उसके साथ साथ ही पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी जगह से हवाला माध्यम से ये पैसा जो है इसको तो वाइट यानी किया कि जाता था। और ये इसके सीधे तौर पर पीछे एक मोहरा है, मोहरे के तौर पर इसका देखिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में क्या टुल्लू ने ये बताया है कि किसका पैसा वो अपने घर पर रखता था और कितने लोग इसमें शामिल है? क्या पूछताछ में इसने कोई जानकारी दी है अब तक? देखिए, अभी तक जो पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये पूरा गैंग के पीछे बड़ा माथा भी हो सकता है। बहुत सारे बड़ा नाम सामने आ रहा है, जिसमें राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम भी सामने आ रहा है। बहुत सारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि इसमें बीरभूम का तृणमूल लीडर, उनके नाम भी सामने आ रहा है। ये बीरभूम बहुत का बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अगर लीडर टीएमसी का इसके पीछे हाथ हो सकता है तो आप सोचिए कि साथ में सियासत तो होगी ही होगी, लेकिन आखिर कौन नेता है, इस तक कब तक जांच पहुंचती है, ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया रेनिक।